आई वॉन्ट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। कैप्सिकम मटका से कोई लेना मटका से कोई लेना देना नहीं है इसका। ताऊ जो है हमारे, दो चीज़ें ताऊ को सख्त नापसंद हैं। हाँ। वो कई बार इस शो पे उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब चूंकि आए हैं तो मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। वो दो चीज़ें, एक है राजमा, और आप बताइएगा उसको। कई लोग ये मानते हैं बासी होकर के और उसका नहीं, स्वाद वो- में निखार आता है। और दूसरा है कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च। नहीं, मैं मेरे ख्याल में बिल्कुल उनके साथ हूँ। अब इसके कई कारण हैं। एक हाँ। व्यक्तिगत कारण हाँ है जी। कि मेरे लड़के की शादी एक पंजाबन से हुई। उनकी जो सास थी वो मेरी समधन थी। उनके घर कभी जाइए तो राजमा खिला देती थी। कभी रस्से बिस्से राजमा, कभी टमाटर वाले राजमा, कभी वो नवशेरपुरा के राजमा, कभी जम्मू के राजमा, कभी चित्राल के राजमा। तो एक दिन मैंने कहा, बहन जी अब ऐसा है कि राजमा तो बहुत हो गया, अगली बार पनीर खिलाऊंगी। उसके बाद पनीर का सिलसिला शुरू हो गया, पनीर की भाजी, साग पनीर। तो साहब पनीर और राजमा मेरे कान से बह के निकलते हैं और मैं बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और बासी चीज़ ठीक है, अच्छी लगती हो, जिसको लगती हो मुबारक है, वो राजमा खाए। मगर और शिमला मिर्च के संग भी वही हाल है। और राजमा का घमंड होता है लोगों का, आज राजमा चावल बना है। नहीं, कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि ऐसा क्या है, क्योंकि देखिए भाई, इसका कारण मुझे समझ में थोड़ा आता है कि जिस पहाड़ में मेरी परवरिश हुई, प्रेशर कुकर का ज़माना तब नहीं था, राजमा गलता नहीं था। तो राजमा उस दिन पकता था जब सवेरे से शाम तक उसे पीतल की बटलोई में गलाया गया। तो आपके लिए, मेहमान के लिए मैंने शर्म किया था। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा राजमा होता है, एक स्वाद में, जायके में। एक बदियाकोट नाम की जगह है, तो वहाँ इतनी बीहड़ जगह है कि प्रेशर कुकर में भी राजमा गलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लोग राजमा को कूट देते हैं। तो ठीक है, कुछ आप जिसको पसंद हो वो खाए। मतलब मैं राजमा, मुझे कोई इतना अद्भुत नहीं लगता। शिमला मिर्च क्यों, मतलब उसका कारण क्या है? बद जायका, वाहियात चीज़। आपने आप ये बताइए मुझे, आपने रेड एंड येलो बेल पेपर्स भी खाई होंगी? हाँ, बड़ी मिठास वाली होती हैं। उसको मैं पास्ता में यूज़ करता हूँ, मतलब उसके अरे ग्रेवी उसको आप बिरयानी में भी इस्तेमाल कीजिए। उसे सब्ज कैरेक्टर है उसमें। हाँ। उसमें कैरेक्टर है, जायका है। अब उसके संग आप शिमला मिर्च खा के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्यों हम इतना भड़कते हैं शिमला मिर्च से। बिल्कुल बेकार चीज़ है। देखिए अब तो मानोगे। नहीं, वो नहीं मानेंगे। हम इनको खिलाएंगे एक दिन शिमला मिर्च अच्छी बना के, और फिर उनके मुंह का स्वाद खराब करने के बाद इनको वो दिखाएंगे तरसा के कि लाल पीली शिमला मिर्च कैसी होती है। दुख ये है कि भारत में हर तरह की रेसिपी में आजकल मैं देखता हूँ जो बाजार में हुए उसमें काट के डाल देते हैं इसको। वो सब उसमें ये है ना कि एक तो अगर आपने सब्ज बिलोनी बनानी है तो सस्ता नुस्खा है। आपने एक शिमला मिर्च हरी ली, चीज़ उसको काट के आपने छोटे टुकड़े कर दिए, तो वो उसमें थोड़ा वो हो जाता है। एक चीज़ होती है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो दो चीज़ें ऑर्डर करनी होती है जनरली। जैसे मतलब एक चुटकुला भी चलता है कि पति ने कहा कि अरे तुमने तो कहा था कि आज खाने में 2 ऑप्शन होंगे। तो बोले 2 ऑप्शन हैं तो भी? बोले कहाँ है, सिर्फ दाल ही तो है। बोले 2 ऑप्शन है, खाओ या छोड़ दो। तो अभी जब कोई आदमी ऑर्डर करने जाते हैं तो जो एक दूसरा साथी है दाल के साथ वाला, उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो ले देकर फिर आदमी पनीर पर आकर के टिकता नहीं, है। दाल का भी क्यों ऑप्शन है? हाँ, मतलब वो भी ना हो अगर तो मैं रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ तो क्या डॉक्टर ने बतला रखा है कि मैं येलो दाल या दाल मखनी ऑर्डर ही करूँ? हाँ। ये क्यों नहीं करूँ? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि ए और बी जो दो चीज़ें हैं, उनके बीच में एक दूसरे को बैलेंस करने की क्षमता के काबिलियत के आधार पर। उसका कारण पारंपरिक बहुत साइंटिफिक है। हिंदुस्तान में दाल भात और दाल रोटी खाने का पर्याय है। दाल प्रोटीन है, वेजिटेरियन, उसके संग आप चाहे गेहूं खा लीजिए चाहे चावल खा लीजिए, आपका खाना पूरा बैलेंस हो जाता है, लाइसिन, विटामिन वगैरह। मगर अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो आप उस दिन बैलेंस डाइट खाने, आपके डॉक्टरों की बताई डाइट खाने तो नहीं गए हैं। तो आप उससे ये क्यों नहीं कह रहे तरी वाली सब्जी ला? आपको डॉक्टर ने बता रखा कि मलाई कोफ्ते खाइए। मैं आसाम गया, शिवसागर में, होटल में मेन्यू में भाई साहब 11 चीज़ें पनीर की थी और 12वीं चीज़ आलू की थी। तो मैंने मैनेजर से पूछा, भैया इतना क्यों, हम तुम्हारे यहाँ इतनी दूर से आए हैं, एक चीज़ तो आसाम की हो। उसका सब लोकल आदमी यही खाता है, जो बाहर से आता है वो अपना खाना यही खाता है, तो असमिया तो कुछ खाना यहाँ बिकता ही नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि आप पनीर क्यों खाते हैं होटल में जाके, आप कोफ्ता क्यों खाते हैं होटल में जाके? आप उससे कहीं सब्जी ला दो तो होटल में अक्सर वो आपसे कहे मैं मिक्स वेजिटेबल ला दूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ मिक्स वेजिटेबल क्या है, तो मतलब वो सब जो होती है, बीन है, गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है, पनीर है, बहुत अगर आप पे कर्म कर देगा तो बेबी कॉर्न दे देगा आपको। सीजनल सब्जी क्यों नहीं खिला सकता? मैं लौकी खाना चाहता हूँ, मैं तोरी खाना चाहता हूँ, मैं सीताफल खाना चाहता हूँ। अगर आप किसी अच्छे होटल में खा रहे हैं तो मैं तो इंसिस्ट करता हूँ कि आप जो भी मेन्यू में चार्ज कीजिए, मगर सब्जी मुझे ताज़ी बना के खिलाइए इसी वक्त। मैं इसी वक्त खाना चाहता हूँ, और मैं फूल गोभी नहीं खाना चाहता हूँ, मैं ब्रोकली नहीं खाना चाहता हूँ, मैं बेबी कॉर्न नहीं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ पालक। आप स्टर फ्राई कीजिए, 5 मिनट में मुझे दीजिए, मैं खाता हूँ।